नमस्कार। हमारे साथ में आज हमारे चाचा जी और इस गांव के हमारे बड़े विद्वानों में एक श्री विद्याधर घिल्डियाल जी। तो उनसे जानते हैं इस गांव के इतिहास के बारे में कुछ। चाचा जी प्रणाम। तो ये जो हमारे गांव में का इतिहास है, इसके बारे में थोड़ा आप कुछ बताइए कि इस गांव का इतिहास कैसे रहा, कहाँ से यहाँ पे लोग आए और उसके बारे में थोड़ा-सा आप विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दें। क्योंकि हम तो जानना चाहते हैं, कई लोगों को आजकल के बच्चों को कुछ पता है नहीं कि हम कहाँ से आए, हमारा गोत्र क्या है, गोत्र क्या होता है। ये सब विस्तृत आप थोड़ा-सा बता दीजिए कि कहाँ से हम शुरुआत हमारी। बीजापुर गदेक्ष कार्मकुरुजा चक्राब्ज पाशोत्पलम ब्रीहा ग्रीष्म विषाण रक्त कलशस प्रद्योत्कराम्भुर्वहम ध्यायेत् बल्लभया सपत मकरया सृष्टो जलद भूषया विश्वोत्पत्ति विपत्ति संस्कृत कला विघ्नेश इष्टार्थ। सबसे पहले अपने इष्ट देवता श्री गुरु गोरक्षनाथ को प्रणाम करते हुए जितना भी यथा गीतम यथा मतिम जैसे भी मैं जानता हूँ उसके संबंध में आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। हो सकता है इसमें कोई विसंगति हो सकती है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ उतना मैं इसको जरूर कहूँगा। हम लोगों का काश्यप गोत्रीय है, क्षत्रिय ब्राह्मणों के रूप में हमारा हमको जाना जाता है, काश्यप गोत्रीय है। और उत्तराखंड में हमारा उद्भव सबसे पहले बताया जाता है कि टिहरी में एक गांव है, टिहरी में एक गांव है, उस झीड़ी गांव है। और अमूमन टिहरी के राजा जो होते, जो जिस गांव के होते उस तरह से उसकी जाति को कह देते थे। झीड़ी से घिल्डियाल की उत्पत्ति हुई ऐसा माना जाता है। और हम लोग महाराष्ट्र अथवा राजस्थान से आए हुए हैं। हम भी युद्ध से क्लांत हैं, दुखी पीड़ित रहे, शांति की खोज में उत्तराखंड की ओर आ गए। टिहरी से उस घीड़ी गांव से बताया जाता है कि खोला सुरमारी एक गांव है, एक जगह काला लोग रहते हैं, एक जगह घिल्डियाल लोग रहते हैं, आज भी संपन्न है। हमारा जो पूर्व कुल देवता रहा है वो भैरव रहा है, क्योंकि गोरखनाथ जी के जो मूल उद्भव वाले हैं वो भैरव ही है, भैरव देवता से उत्पत्ति हुई है। तो वहाँ पे आज भी भैरव की ही पूजा होती है। जैसे हम गोरखनाथ की पूजा कर लिए रोट चढ़ाते हैं, वैसे वहाँ पे आज भी जो है भैरव का मंदिर है, वहाँ पे ऐसे ही रोट की उत्पत्ति होती है। वहाँ से हम लोगों का एक वंश बीज जो है वो टिहरी में स्थित जो है वो डांग एक गांव है, अलकनंदा के किनारे पे, श्रीनगर के पास, उस डांग में है। डांग से उसी नदी का सारा लेते लेते नीचे की ओर दुगड्डे के साइड में आए सिंधी खाल के नजदीक। तो सिंधी खाल में एक गांव है गजवाड़, उस गजवाड़ गांव में हम लोग आए हैं। वहां पे आज भी जो है गोरक्षनाथ की पूजा होती है। वहीं से वही भैरव जो थे गोरक्षनाथ, गोदड़मल बाबा या गोरक्षनाथ के रूप में प्रसिद्ध हुए। क्योंकि ये बताया जाता है तो गोरखनाथ जी जो है वो सिद्ध मंदिर से, कोटद्वार में जो सिद्धवली का मंदिर है उससे ऊपर की ओर जब वो आ रहे थे, धौला उडियारी एक जगह है, धौला उडियारी में गोरखनाथ जी रहे। आज वो धौला उडियारी में गोरखनाथ की पूजा होती है। और जब भी हमारे देवता का अंशरूप उत्पन्न होता है, भाव रुकता है, तो वो धौला उडियारी को जरूर याद करता है। एक बात बीच में आपको टोकना चाहता हूँ, तो जो ये गोदड़मल बाबा की पूजा वहाँ पर करते हैं डाबरी गांव में, तो क्या वो भी गोरखनाथ का ही अब स्वरूप है? वो नहीं, वो ऐसा बिगड़ा हुआ रूप है, वही उनका। हमारे वहां से दो दादाजी हमारे गजवाड़ से, एक टानी निकला है और एक जो है डाबरी में रह गए। अब चूंकि डाबरी जो है वो ठोकदारों का गांव है, वहाँ एक बार जो है हैजा हो गई। तो हमारे बाबा जो थे, जो हमारे पूर्वज जो थे, वो किसी मंदिर में नीचे रहते थे और शिव की आराधना करते थे। शिव तो हम शिव उपासक तो हम ही हैं। तो वहाँ पे आकर के उन्होंने अपने उस पे हवन कुंड से राख उतार करके ठोकदार को दे दी और ठोकदार की बेटी ठीक ठाक हो गई। ठोकदार की बेटी ठीक ठाक हो तो उन्होंने हमें एक गाँव दे दिया घिल्डियालों को। तो डाबरी मल में वो इसीलिए उनको गोदड़नाथ बाबा कहने, तब से गोरखनाथ हो गया, क्योंकि भैरव की तो पूजा होती थी। तो वहां से गोदड़मल से बाबा, उनका नाम था गोदड़मल, गोदड़मल से गोरखनाथ, वहीं जाकर के तब वो गोरक्षनाथ। हम वास्तव में ये जो नाथ संप्रदाय शैव उत्पत्ति है, उसे शिव जी का ही अंशदान है ये। उसी में
उसके बाद हम लोग हमारे 1800 के लगभग जो है हमारे जो पूर्वज थे सदानंद जी वो यहाँ इस गांव में आए और उनके तब 2-3 बच्चे हुए। क्या हुआ पीढ़ी पीढ़ी दर जिसमें आप लोग भी हैं। अब तो ये तो हमारा लिपिबद्ध भी है, कहीं लिखा है हम लोगों ने वंशावली, तो उससे ज्ञान हो ही जाता है। मैं तो इतना ही जानता हूँ, पर हाँ ये जरूर जानता हूँ कि तब से लेकर के अब तक अब टहनियों में ही क्यों बसे, थोड़ा सा इसका एक विकल्प है। क्योंकि हमारे चारों ओर जो है कोकलियाल जाति के कुछ लोग रहते हैं, ठाकुर लोग कोकलियाल, जैसे तिमला कोली, चुरगढ़, इधर चिचोली, इधर हम तो इनके कई गांव हैं। तो इन लोगों ने हमें कुल पुरोहित के रूप में माना। इन जगहों हम जो है भगवती की पूजा करते हैं, भूमिया की पूजा करते हैं। तो कुल पुरोहित है तो पंडित जी को एक अलग सी जगह दे दी होगी उस समय, ऐसा मुझे लगता है। और चूंकि अब बुद्धि तो बुद्धि अपनी होती है, पहले से ही बुद्धि का प्रक्रम अच्छा रहा, तो आप ये समझिए ग्याड़ू खते यानी धुमाकोट से लेकर के और नीचे सीबेल तक क्या पूरी भूमि जो है हमारे गांव की है। ऊपर उस समय कितना बढ़िया रहा होगा, ऊपर चीड़ का जंगल रहा और नीचे सब साल का जंगल था। अभी आपने देखा नहीं, लेकिन कभी जब हम छोटे थे वहाँ खूब साल के पेड़ हुआ करते थे, बहुत लंबे चौड़े। अब थोड़ा कम है, शायद गिने गिने हैं, लेकिन अब भी जंगल घनघोर है। और आज के उसमें भी ये पौधे हमें लगाते नहीं यहाँ चीड़ के। हमारे यहाँ चीड़ के पौधे ऐसे होते हैं जैसे बेटा पैदा होता है कुल में और एकदम से दूसरे साल जाकर के बहुत बड़ा हो जाता है। ये चीड़ हमारे लिए उत्पत्ति का स्रोत है। हम लोग ये कहेंगे चीड़ बहुत गलत होता है, लेकिन हमारे लिए तो इसकी आबहवा इतनी बड़ी रही कि मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, जहाँ तक मेरा अपना आइडिया है, हमारे कुल में क्षय रोग से कोई मरा नहीं है। हाँ, अब तक का मुझे अपनी जानकारी है। छोटा मोटा तो होता है, खांसी खुरम तो हो ही जाती है बुढ़ापा में, लेकिन क्षय रोग में टानियों में टीबी से कोई मर गया ये कभी नहीं हुआ। ये हमारी जीवनी है, संजीवनी है, चीड़ के पेड़। और हम इसको कहते हैं बेकार हो गया, खराब हो गया, ये हो गया, लेकिन इसकी हवा में अपने आप में एक बॉटनिकल जो है वो बड़ा जादू है जो हमको जीवित रखा है। तो ठीक है, कोई आज जो है खूब, पहले खूब खेती पाती होती थी, घर नाव गया वगैरह सब कुछ हुआ करता था, लेकिन आज थोड़ा सा समय बदल गया, भौतिकवाद आ गया, भौतिकवाद से सब बच्चे इधर चले गए। लेकिन आज भी हमारे गांव में समृद्धि है। यदि जो व्यक्ति अपने संबंध में नहीं जानता वो भगवान को नहीं जान सकता। पहले व्यक्ति को अपने संबंध में जानना चाहिए, तब भगवान को जानेगा। जब इसका मतलब वो अपने संबंध में ही नहीं जानते कि हम कौन है, जब तक अपने संबंध में नहीं व्यक्ति जानेगा तब तक कुछ नहीं कर सकता। उनको आना चाहिए। कुछ लोगों ने जिन्होंने अपने इष्ट देवताओं को छोड़ करके और बाहर कोई साईं बाबा की पूजा कर रहा है, कोई अन्य देवताओं की, कोई ग्राम निरंकारी बन गए, वो क्या है उनके लिए? उनको मैं अवसरवादी कहूंगा, वो अवसरवादी होंगे, वास्तव में तत्व को नहीं जानते हैं। मैं एक और अपनी ओर से कह देना चाहता हूँ, कुल देवता पितृ देवता दो शब्द है। पहले पितृदेवता भ्योनमा, कुल देवता भ्योनमा कहते हैं। इसका मतलब हमारे अपने पितरों के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, तो हम कुल देवता को कैसे जानेंगे? और कुल देवता को जान गए तो पितरों के प्रति रुचि होगी। जो अपने पितरों को ही नहीं जानता वो साईं बाबा को कहाँ से जानेगा? वो तो किसी को जान ही नहीं सकता है। मेरा ये मानना है कि यदि अपनी उन्नति चाहते हो, अपना उद्भव चाहते हो, कुल की वृद्धि चाहते हो, श्री वृद्धि चाहते हो, तो कुल देवता के पूजन में जरूर आना चाहिए और अपना इतिहास जरूर याद करना चाहिए, कौन